इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने डाले हैं पहले से भी, आप चाहोगे तो वहाँ देख सकते हो जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में। उसमें कुछ बच्चों का डाउट ये आया था कमेंट बॉक्स में कि ये पता कैसे चला कि ये फुल्ली चार्ज है। देखो बच्चों, कैपेसिटर जैसे ही आपने कनेक्ट किया उसको चार्ज होने में टाइम लगता है सिर्फ माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड का, उसका टाइम कांस्टेंट ही इस रेंज का होता है। तो अगर ये दिख रहा है सर्किट कनेक्टेड है मतलब थोड़ा टाइम पहले कनेक्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी कनेक्शन इसका बना हुआ है सर्किट का, ठीक है, जिस मोमेंट पे हमसे पूछ रहे हैं उस मोमेंट से पहले से। तो अगर वो माइक्रो या नैनो सेकेंड के लिए भी कनेक्ट हो जाए तो भी उसका क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ऐसे केसेस में इसको फुल्ली चार्ज कंसिडर करना होता है। ये तो हो गई बात कुछ बच्चों के डाउट की। अब मुझे पूछा गया है दैट कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर होगा 6 माइक्रो वाले के ऊपर, ठीक है, 6 माइक्रो वाले के ऊपर। व्हेन पॉइंट्स ए एंड बी आर ज्वाइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मतलब हम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का वायर बोलते हैं जिसको। तो पहले हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। अभी ये पहले से भी फुल्ली चार्ज था, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा चार्जेस का थोड़ी देर के लिए फ्लो बनेगा इसमें, सर्किट में इधर उधर चार्जेस फ्लो होंगे क्योंकि नया कनेक्शन मैंने दिया है। अब जैसे ही मैंने नया कनेक्शन दिया है वो माइक्रो सेकेंड के लिए चार्ज फ्लो होगा, फिर ये फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। अब फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो ये फिर से ये वो दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। पहले भी ओपन सर्किट थे, माइक्रो सेकेंड का एक टाइम लगा, उसमें चार्ज फ्लो हुआ, फिर ओपन सर्किट हो गए। अब ओपन सर्किट हो गए तो सर्किट बना कैसे, ठीक है। सर्किट कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये रजिस्टर है, ये ओपन सर्किट हो गया, इधर से ये कनेक्शन बना हुआ है, ये रजिस्टर है, ये ओपन सर्किट हो गया, और ये ग्राउंड कर दिया हमने, और ये 9 वोल्ट की बैटरी थी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वोल्टेज अगर आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा भी दी है तो ये करंट इधर से आएगी और इधर से चली जाएगी। उसके पाथ को आप थोड़ा समझो, इधर से आएगी इधर से चली जाएगी, क्योंकि इधर तो पाथ है नहीं। सो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि ये 6 ओम और ये 3 ओम का रेजिस्टर दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। मुझे ये वाला वोल्टेज अगर मिल जाए V1 6 ओम के अक्रॉस वाला, ठीक है, तो मैं क्या निकाल दूंगा बच्चों, चार्ज निकाल दूंगा। तो ये क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड वर्जन आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ मैं उसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ मुझे कैपेसिटर कनेक्ट करना है, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब मुझे 6 ओम वाले के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, फिर मैं लगा दूंगा Q इक्वल टू CV। अब वो क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सीरीज़ में 6 और 3 है। इसीलिए मैंने आपको कई बार बहुत सारे डेरिवेशंस में बताया है कि वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत काम आता है, ठीक है। 40-50 अगर सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आप देखोगे पूरे प्लेलिस्ट में जाके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें 40-50% से ज़्यादा क्वेश्चन में वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल यूज़ होता है। तो फिर से मैं उसको यहाँ रिवाइज़ करा रहा हूँ। क्या, अगर ये R1 रजिस्टर होता है या R2 होता है, दोनों सीरीज़ में लगे होते हैं, R1 एंड R2, उसको अगर आप वोल्टेज V देते हो तो फर्स्ट को जो वोल्टेज मिलता है वो मिलता है R1/R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। लास्ट में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ओरली कैसे कर सकते हो, ये बहुत सारे क्वेश्चन में बताया, यहाँ भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। तो अगर ये होता है वोल्टेज सेकंड वाले के क्रॉस, ये होता है फर्स्ट वाले के क्रॉस, ठीक है। बार बार मैं इसका डेरिवेशन भी बताता हूँ आपको कहाँ से आता है। ये नेट करंट हो गई 10th क्लास के मेथड से, सीरीज़ में R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस हुआ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट हो गई, I इंटू R1 किया तो फर्स्ट वोल्टेज मिला, I इंटू R2 किया तो सेकेंड वोल्टेज मिला, वेरी इजी। तो R1/R1 प्लस R2, R1 क्या है बच्चे 6, R1 प्लस R2 क्या है 6 + 3 9, कितना टोटल वोल्टेज सप्लाई 9। तो ऊपर वाले को मिलेगा 6, नीचे वाले को मिलेगा 3। तो ऊपर वाले कैपेसिटर को 6 वोल्ट का वोल्टेज मिल गया, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू CV से 6 वोल्ट इंटू 6 माइक्रोफेरेड विच इज़ 36 माइक्रोकूलम, एंड दैट इज़ योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे ओरली करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं देखूँगा कि भाई जैसे ही मैंने सर्किट बनाया, ये कनेक्शन बनाया, ये तो हो गए ओपन सर्किट, मतलब ये पूरा सीरीज़ में, ये वोल्टेज मुझे निकालना है। तो मैं सिर्फ रेशियो पे जाऊँगा कि वोल्टेज का रेशियो होना चाहिए 6 और 3 का। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 9 वोल्ट को आपको 6 और 3 के रेशियो में बांटना है,
तो वैल्यू ही क्या आएगी, 6 और 3 वोल्ट तो आएगी। 6 वोल्ट 3 वोल्ट, ये 6 वोल्ट मिलेगा इसको, इसको 3 वोल्ट मिलेगा, तो 6 वोल्ट मिलेगा। तो चार्ज इक्वल टू CV से 6 × 6 = 36, दैट इज़ योर आंसर। तो ऐसा आप ओरली भी इसको कर सकते हो।